नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। भारत की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा के भारत के हाथ बड़ी निराशा लगी है। स्टार पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हो गई है। फाइनल में पहुंच चुकी थी। लड़ाई केवल स्वर्ण पदक के लिए थी, गोल्ड मेडल पर निशाना था, लेकिन अब पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई है। फाइनल भी नहीं खेल पाई है। चर्चा इस बड़े मुद्दे को लेकर हम करने वाले हैं, बहस होगी। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने बीते मंगलवार महिला 50 किलोग्राम भार वर्ग कुश्ती स्पर्धा के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा था। अब अचानक 140 करोड़ भारतवासियों की उम्मीदों को झटका लगा है। विनेश का वजन 50 किलोग्राम से कुछ ग्राम अधिक पाया गया, जिसके कारण उन्हें फाइनल मुकाबले के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया है। इससे पेरिस ओलंपिक में एक और मेडल पाने का सपना हर भारतवासी का टूट गया। विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने पर संसद में खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि विनेश का वजन 100 ग्राम ज्यादा था। विनेश को हर संभव सहायता दी गई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पीटी उषा से बात की है, उचित कार्रवाई के लिए कहा गया है। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 केजी की कैटेगरी में खेल रही थी। स्पर्धा के लिए विनेश का वजन 50 किलोग्राम होना अनिवार्य था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। हरियाणा की धाकड़ बेटी विनेश फोगाट ओलंपिक मुकाबले से डिस्क्वालीफाई होने पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, विनेश के अयोग्य घोषित होने पर विपक्ष भी हमलावर नजर आ रहा है। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा की प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए, हमने तो पहली दफा सुना ऐसा। क्या कारण हुए मैं कह सकता हूँ आगे क्या है। जब वो फाइनल में चली गई, पार्टिसिपेशन किया, तब कोई औचित्य नहीं था। क्या कारण बने मैं कह नहीं सकता कि उनका कारण है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला जो भी है, क्योंकि विनेश जो है हमारी बहुत अच्छी खिलाड़ी है। मैं तो कह चुका, देना चाहिए भाई, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। ये मैं भी हर बार ही ओलंपिक्स में उसमें खेलों में रुचि रखता हूं, लेकिन इस प्रकार से सिल्वर मेडल आने के बाद, अधिकृत होने के बाद इस प्रकार से क्यों निकाला गया, कैसे निकाला गया, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और सरकार को पूरा इस पर स्टैंड लेना चाहिए। देश सरकार का क्या मतलब, इसे गुमराह करने की बात है। जो अभी केंद्र ने एमएसपी दे रखी है, हरियाणा में तो वो उसकी भी एमएसपी नहीं मिलती। सीरियसली नहीं लिया गया तो इंडियन जो टीम थी, मैनेजमेंट कर रही थी, जो देख रहे थे, उन्होंने हमारी जो एक स्टार हैं, जो मेडल जीतने की ओर जा रही हैं, हम ओलंपिक गोल्ड जीत सकते थे इसमें, तो ये क्या कारण हुआ कि वहां पहुंचते हुए एकदम कैसे वेट बढ़ गया, कैसे बढ़ा, कैसे बढ़ने दिया? क्या किसी ने ध्यान नहीं किया? क्या उसको बेचारे हमारी एक लड़की को ऐसे छोड़ दिया? इसकी फाइनल बाउट में गोल्ड मेडल जीतने के इंतजार में बैठा था, तो ऐसे समय में जो ये खबर आई डिस्क्वालिफिकेशन की, इससे पूरा देश स्तब्ध है। हम सब स्तब्ध हैं। सबको दिल में दर्द है, सबको दिल से, आज पूरा देश दिल से दुखी है। लेकिन विनेश पूरे देश की नज़र में चैंपियन थी, हैं और रहेंगी। ये कुछ कहने के लिए कुछ बचा नहीं मेरे पास। तो आज थी सारे देश की थी गोल्ड मेडल पर
और नजदीक जाके वो तो डिस्क्वालीफाई कर दी। मैं तो माँ बाप मेरे को तो दुख है, लेकिन सारे हिंदुस्तान को इस चीज़ का बड़ा दुख है, जिसने पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल किया और वो नजदीक जा करके जो हो गया, तो सारे देश को दुख है चीज। नियम के हिसाब से डिस्क्वालीफाई होने के बाद अब पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक्स 2024 में कोई मेडल नहीं जीत पाएंगे। यानी फाइनल में पहुंचने के बावजूद विनेश को बिना मेडल घर वापस लौटना पड़ेगा। साफ है कि फाइनल में पहुंचने के बावजूद गोल्ड मिलना तो दूर की बात, अब विनेश फोगाट को सिल्वर और ब्रॉन्ज से भी हाथ धोना पड़ गया है। हालांकि विनेश फोगाट का हौसला बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। विनेश के लिए एक बात जो हर भारतवासी कह रहा है कि जब तक सांस है तब तक आस है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रोफेसर विधुराल जुड़ गए हैं हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी, केवल ढींगरा प्रवक्ता कांग्रेस, टीपू पौड़िया प्रवक्ता जेजेपी, रजत पंडिता प्रवक्ता इनेलो, अनिल भारद्वाज और खेल पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत अनिल जी आपसे करते हैं। बहुत बार हमने खिलाड़ियों को लेकर, कभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर इससे पहले भी चर्चाएं की हैं, लेकिन आज जिस मुद्दे को लेकर हम चर्चा के लिए बैठे हैं वो वाकई बेहद निराशाजनक भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। आखिर क्या हुआ ऐसा कि केवल स्वर्ण पदक के लिए उतरना था मुकाबले में, लेकिन रजत पदक भी भारत को नहीं मिल पाया? क्या तीसरा ओलंपिक है विनेश का, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल है, एशिया में मेडल है उसका। इंटरनेशनल लेवल पे इतना उनका एक्सपीरियंस होने के, तजुर्बा होने के बावजूद भी वो ऐसे मात खा गई, मुझे समझ नहीं आ रहा। अंतर्राष्ट्रीय जो कुश्ती फेडरेशन का इसके नियम है कि जिस वजन में वो खेले उसमें छूट नहीं होती है। और जब कल इन्हें 3 मुकाबले लड़े और सेमीफाइनल से जीत कर ही फाइनल में इन्होंने जगह बनाई थी, तब इसका वजन ठीक था। एक रात बीच में हुआ है और कल इसने जब सुबह आज जो वजन होना था उसमें इसका वजन 100 ग्राम ज्यादा मिला है और उस पर 30 मिनट इनको दिया जाता है कि बार बार वजन कराया जाए, वो कम नहीं हो पाया, जो भी कारण है। देखिए, विनेश के पास अपना एक डाइटिशियन है जो गवर्नमेंट उपलब्ध कराती है, जिसको भी वो रिकमेंड करते हैं, कोच है। ये कहाँ गलती है उसकी एक जांच होनी चाहिए कि पहलवान से क्या गलती हुई या कहाँ पे खान पीन में गलती हुई कि 100 ग्राम वजन आप तोड़ ही नहीं पाए, वो जिसके कारण हमें पूरा देश, एक स्वर्ण पदक जो इस देश में आना था वो कैंसिल हुआ है। और इस पे तो कोई हम ये बात करें कि साजिश नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन 100 ग्राम किसी दूसरे ग्राम खिलाड़ी, देश के खिलाड़ी का होता है तो उसको भी नहीं छोड़ती, वो उसको बाहर निकाल देती है, जो हमारी विनेश के साथ हुआ है। तो ये विनेश से गलती हुई है, कोच से हुई है, डाइटिशियन से हुई है, एक ऐसे पोडियम पे जाके जहां पे मतलब विश्वास नहीं हो रहा विनेश जैसी खिलाड़ी जिसका तीसरा ओलंपिक है ऐसा हो सकता है। ये बड़ा दुख की बात है हमें। ये तो जांच के बाद पता चलेगा, डाइटिशियन से बात होगी, कोच से बात होगी कि क्या हुआ, क्या आखिरकार क्या हुआ। विधुरावल जी, खेल मंत्री ने भी आज सदन में जवाब दिया कि रूल बुक जिसको लेकर चर्चाएं हो रही, रूल नंबर 11 ही बताया गया है कि 2 बार जो वजन मापा जाएगा उसमें एक तो जरूरी है कि वजन मापना ही होगा, कोई खिलाड़ी उससे पीछे नहीं हट सकता, हटेगा तो डिस्क्वालीफाई होगा, ज्यादा वजन होगा तो भी डिस्क्वालीफाई होगा। तो उसी रूल के मुताबिक डिस्क्वालीफाई हुई है विनेश फोगाट। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि ये भी एक ऑप्शन होता है पहलवान के सामने या उनकी टीम के सामने कि बीमार हो गई है, चोटिल हो गई है, खुद को विड्रॉ कर सकती थी, क्योंकि सिल्वर मेडल तो पक्का हो चुका था भारत का। उसके बाद क्या टीम को या पहलवान को लेकर भी, हम पहलवान तो हालांकि क्या रिएक्शन देंगे वो भी हमें देखना होगा, क्या टीम को इस दिशा में नहीं सोचना चाहिए था? ज्योति जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं जिनमें एक खेल पत्रकार भी हैं, उन सबको विनम्र नमस्ते। देखिए, पूरा देश आज गमगीन है, एक शोक की लहर जो है पूरे देश के अंदर जो है दौड़ गई। हम सब लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि विनेश जो है गोल्ड लेकर आए। किस प्रकार से कल उन्होंने तीनों मुकाबले जो है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल में जो है जीते उन्होंने, और बल्कि पिछली बार की ओलंपिक चैंपियन जो है यूई सुतकी शायद नाम है उनका, उनको किस प्रकार से कल जो है उन्होंने चित किया क्वार्टर फाइनल में, वो अपने आप देखते ही बनता था। ध्यान करें, ये जो पिछली बार की चैंपियन है वो आज तक कोई भी इंटरनेशनल बाउट नहीं हारी थी, कोई भी गेम नहीं हारी थी आज तक भी। और इसके साथ साथ आप पिछला जो ओलंपिक्स उन्होंने जीता था उसमें तो उन्होंने कोई अंक भी नहीं दिया था किसी को,
इतनी ज्यादा डोमिनेंट रही थी, उनको क्वार्टर फाइनल में हराकर, और किस प्रकार 5-0 से जो है क्यूबा की जो रेसलर है उन्हें हराकर फिर फाइनल में प्रवेश किया था। तो ऐसा लग रहा था जैसे गोल्ड के बहुत नजदीक हैं हम, गोल्ड को छूने तक की एहसास कर पा रहे थे। और पहली बार होता कि हमारी कोई महिला एथलीट जो है या हमारी महिला खिलाड़ी कोई जो है वो रेसलिंग में या पूरे ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड लेकर आती है, पहली बार होता। लेकिन ये इतिहास बनने से रह गया। पूरा देश आज गमगीन है, पूरा देश आज जो है विनेश के साथ खड़ा है, विनेश के परिवार के साथ खड़ा है। और इस दुख की घड़ी में, क्योंकि विनेश भी बहुत दुखी हैं, उन्होंने बहुत जबरदस्त मेहनत की थी, एक ऐसी मेहनत की थी जो अपने आप में एक स्टोरी है, जो गोल्ड मेडल से कम नहीं है। किस प्रकार से उनका नॉर्मली जो वजन होता है वो 56-57 किलो रहा करता है। पहले भी वो 55 और 53 किलो भार वर्ग में जो है पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत मुश्किल टास्क लिया था कि 55 में भी वो 2017 में 55 में भी खेली हैं वो। 2017 में न्यू दिल्ली में जो एशियन चैंपियनशिप हुई थी उसमें 55 में खेली है। तो खैर मैं ये कहना हाँ तो लेकिन किस प्रकार 56-57 से घटाकर 50 तक लेकर आना, कितनी जबरदस्त तपस्या उन्होंने की। ये अनथिंकेबल था। इन गेम्स में पार्टिसिपेट ही कर पाना, कोई एक गेम भी खेल पाना 50 किलो वर्ग का इतना बड़ा टास्क लेकर, यह भी कोई गोल्ड से कम नहीं है। आज सारा देश जो है उसको खड़ा होना चाहिए विनेश की समर्पण पे। कई दिनों से वो पानी नहीं पी पा रही थी, कहीं वेट ना बढ़ जाए, खाना नहीं खा रही थी, और उसके बावजूद भी इतना डोमिनेंट परफॉर्मेंस वो दे रही थी। किस प्रकार से कल रात जब मुझे ये कहने में अब बड़ा दुख भी है, क्योंकि मैं अभी एक डिबेट से आया हूं, मैं नहीं सोच रहा था इसमें कोई राजनीतिक एंगल रहे। उसमें किस प्रकार से घृणित बातें की जा रही है, रणदीप सुरजेवाला क्या कह रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं, जो 100 ग्राम के वजन के तो मामला है, लेकिन क्विंटल ज्ञान रखे हुए लोग जो है, जो कुछ भी नहीं जानते, वो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। इसके बाद मुझे ये कहना पड़ रहा है, कल रात से एक पूरी ब्रिगेड ने जिस प्रकार से एक नैरेटिव गढ़ने की एक बड़ी भद्दी एक्सरसाइज शुरू की हुई थी, उस समय जब ये जो एक संभावित मेडल आने वाला था विनेश का, उसको पहले से ही मिल्क करने के लिए खड़े थे, उसको अपने राजनीतिक हितों के लिए उसको बुलाने के लिए सिल्वर पक्का हो गया था, कल संभावित नहीं था, कल संभावित नहीं था विदु जी, फाइनल में जाना, सिल्वर मेडल गोल्ड पक्का। की बात कर रहे हैं, गोल्ड पदक संभावित नहीं था, स्वर्ण पदक संभावित था। गोल्ड जो है भारत का आ गया था सिल्वर मेडल। चलिए ये टेक्निकलिटीज हैं, जब तक नहीं, सिल्वर तो जब आ जाता है तभी आता है। नहीं, ये फाइनल में जाएंगे तो ये तो देखिए संभावित नहीं है, ये तो सिल्वर तो पक्का हो ही जाता है। फाइनल में एंट्री मतलब यूं तो टेक्निकल चीजें तो होने को देखिए आज क्या हो गया, यूं तो अगर यूं तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फाइनल में जाना, कोई पदक पक्का कर लेना, सिल्वर मेडल पक्का कर लिया था विनेश फोगाट ने, सिल्वर पक्का हो गया था, संभावित था। तो मुझे लग रहा है ये कोई यूजफुल बात नहीं है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप नहीं मानती, मैं इसको टेक्निकली मानता था कि अभी जब तक हाथ में नहीं आता तब तक मेडल नहीं होता। उसके 2-3 उदाहरण भी दूंगा आपको मैं, कैसे हो सकता है ऐसे। लेकिन बड़ी बात क्या थी, उस समय जब ये सब कुछ जो है हो रहा था, उस समय विनेश क्या कर रही थी। विनेश सारी रात जो है साइकिलिंग करती रही है, सारी रात जो है उन्होंने किस प्रकार से दौड़कर प्रयास किया कि उनका वजन जो है, उन्होंने रात को जब कभी देखा होगा, महावीर फोगाट जी का मैंने एक बयान सुना, उसमें उन्होंने कहा रात से ही परिवार चिंतित था कि वजन जो है 200-225 ग्राम जो है बढ़ गया है। तो उस पूरी रात उन्होंने जो है गुजारी कैसे कि अपना वजन किसी तरह से जो है वो 200 ग्राम 150 ग्राम कम किया जाए। और उसके बावजूद जो है जब सुबह वो हो पाई तो वो जो लास्ट 100 ग्राम है वो कम नहीं रह पाया। और उसके बाद हम जिस प्रकार से भद्दे बयान सुन रहे हैं, शर्मसार करने वाले, हालांकि देश के प्रधानमंत्री जी ने, मैं बात खत्म कर रहा हूं अपनी, देश के प्रधानमंत्री जी ने पीटी उषा जी जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की हेड हैं, उनसे बात करके कहा हर वो संभावना तलाशी जाए, हर प्रकार का कड़ा इतराज जताया जाए जिसमें कि हम किसी प्रकार से इसको जो है, जो एक बहुत बड़े गम का विषय है, इसको हम किसी तरह से रिट्रैक्ट कर पाए, वापस जो है मामला आ पाए। और विनेश के साथ जो है खड़े होने की बात जहां तक हर देशवासी को करनी चाहिए थी, उसके बाद भी भद्दे बयान आ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते थे वो खेल को जानते हैं, क्या वो नहीं जानते कि सुशील कुमार वाला मामले में सुशील कुमार ने 3.5 किलो वेट कम किया था अपना और फिर ओलंपिक में जो है पदक लेकर आए थे। तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं
क्या होता है। कई बार गोल्ड जीत भी जाया जाता है और उसके बाद डोपिंग में और चीजों में जो है हमने जानते हैं कि जो योगेश्वर दत्त जिस पहलवान से हारे थे लंदन ओलंपिक्स में, जब वो ब्रॉन्ज लेकर आए तो सेमीफाइनल वाले बाउट में जिससे हारे थे वो डोपिंग में पॉजिटिव पाए गए और उनकी मृत्यु हो चुकी थी। योगेश्वर ने मना कर दिया कि नहीं, मैं मरे हुए पहलवान का गोल्ड नहीं लूंगा। हालांकि सिल्वर जो पाए गए थे, रजत जिनको मिला था उनकी भी डोपिंग में पॉजिटिव पाए गए। दोनों उनसे ऊपर के पहलवान जो थे दोनों को डोपिंग में पॉजिटिव पाया गया। लेकिन सोने का दिल जो था भारतीय पहलवानों का जो होता है, भारतीय संस्कारों का जो होता है, उसके नाते भारतीय पहलवानों ने मना कर दिया। तो अपने आप मुझे लगता है आज भी मैं कांग्रेस से जवाब ले लेती हूँ। गोल्ड नहीं मिल पाया, इसके बावजूद भी विनेश केवल जी चैंपियन। क्यों लग रहा है आप लोगों को चैंपियन है, साजिश हुई है? प्राउड ऑफ विनेश फोगाट। रणदीप सुरजेवाला तो ये कह रहे हैं षड्यंत्र हुआ कि जो एक न एक दिन बेनकाब जरूर होगा। कहाँ है हिंदुस्तान सरकार, कहाँ है प्रधानमंत्री, कहाँ खेल मंत्री? सवाल पूछ रहे हैं सुरजेवाला। केवल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि फेडरेशन जो है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है, उनकी कोई ड्यूटी रहती होगी। ये इस सवाल का जवाब यहाँ पे नहीं मिल रहा। कोई वेट फिटनेस देखने की क्या वजह रही, क्या रही, क्यों वेट इंक्रीज हुआ? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और फेडरेशन जो पेरिस में गए हुए जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो क्या कर रहे थे? उनको मालूम नहीं था कि ये जो वेट बढ़ गया है, अगर वेट बढ़ा है तो क्यों जो है शामिल हुए? और ये सारी चीजें जो हैं इसी बात को दर्शा रही हैं कि सरकार की जो कोताही है कहीं ना कहीं। जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फेडरेशन के लोग जो वहां गए हुए थे पेरिस में, उनका कोई ना कोई जो रूल 11 की आप बात भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वहां पे रहा होगा कि किसी ने वेट किया है या नहीं किया। ये सिर्फ ये कह देना कि उसके परिवार को बड़ी चिंता थी और उसके परिवार पे डाल देना सारा कुछ, ये फेडरेशन का काम नहीं है। सरकार का काम और फेडरेशन का काम परिवार पे डालना नहीं है। जो बच्चा होता है वो भारतीय बच्चा होता है उस समय, और भारतीय बच्चा जो होता है, जो खेलने जा रहा है, रेसलिंग में जा रहा है, उसमें सरकार की जिम्मेवारी होती है। सरकार जो है सारी चीजों के प्रावधान करती है। सरकार इसमें भागती हुई दिख रही है। सरकार हो सकता है कि बृजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी है, हमारे देश के बच्चों के साथ शायद नहीं खड़ी। इसी वजह से ये हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में यही विनेश फोगाट थी जो जंतर मंतर पे पुलिस द्वारा घसीटी जा रही थी, और बृजभूषण शरण सिंह जो है उनकी सपोर्ट में सरकार खड़ी थी, क्योंकि वो सरकार के मंत्री थे और आईओ के अध्यक्ष थे। इसीलिए ये सरकार जो है, एनडीए की जो सरकार इस समय है, ये सरकार जो है मंत्रियों के साथ खड़ी है, हमारे देश के भविष्य के बच्चों के साथ नहीं खड़ी है। ठीक है, नैलो का भी मैं रिएक्शन ले रही हूँ इस पे। मंजेटा जी, क्या लग रहा है ये 100 ग्राम जो वजन कम हुआ के उसको लेकर जो तरह तरह की बातें देश भर में हो रही हैं, बिल्कुल सपने के बिल्कुल करीब जाकर सपना पूरा होते होते सपने का टूट जाना, ये इस दुख को, दर्द को शायद विनेश ही समझ सकती है, उनका परिवार समझ सकता है, लेकिन पीड़ा इस बात की सभी को है। एक बहुत छोटा कारण नजर आता है पहली नजर में अगर देखें तो, टेक्निकल हालांकि वजह के जो रूल बुक है उसके हिसाब से डिस्क्वालीफाई किए जाने की, लेकिन इनेलो कैसे देख रही है इसे? रिएक्शन अभय चौटाला का भी आया है, वो भी कोई आरोप लगा रहे हैं इस मामले में। देखिए ज्योति जी, अगर आप इसे ये कहते हैं कि ये जो दुख है केवल विनेश फोगाट या उनका सिर्फ परिवार महसूस कर सकता है, ये कहना गलत होगा। ये दुख हरियाणा का हर वासी, हरियाणा वासी जो है उसका भी ये उतना ही दुख है। सुबह से मन विचलित है। अगर आप इंडिविजुअल भी लगा ले, चाहे हरियाणा का युवा है, चाहे हरियाणा के जितने वासी हैं, क्योंकि हरियाणा का के बच्चे जो है वो खेलों में सबसे ज्यादा देश का नाम, हरियाणा का नाम रोशन करते हैं, और विश्व स्तर पे हरियाणा का न केवल नाम रोशन करते हैं बल्कि एक अलग पहचान हरियाणा को दिलाने का काम करते हैं। देखिए, एक लगभग 145 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, और मेडल, गोल्ड मेडल खासकर कोई इतना हमारे पास कोई बहुत ज्यादा गोल्ड मेडल अभी तक तो एक भी नहीं जीता हमने। जो एक उम्मीद है वो भी हमारी नीरज चोपड़ा से है, तो पहले भी वो जीत चुके हैं। देखिए, ये कोई अभी तक एक भी जिस देश को मेडल ना मिला हो उसके लिए ये बहुत ज्यादा उत्सुकता कह लीजिए और एक उम्मीद की जो किरण थी
वो जरूर हम उसको विनीश जी से मान करके चल रहे थे। जो पूरा रेसलर्स का जो पीछे आंदोलन हुआ था, उस समय भी मैंने कई बारी डिबेट्स में खासकर सारी जो फोगाट बहने हैं, स्पेसिफिकली विनीश फोगाट जी की सारी पुरानी जो बाउट है उनको मैं देखता था खेलों में रुचि होने के कारण। और मैं हमेशा ही कहता था सबसे ज्यादा टेक्निकली साउंड अगर कोई प्लेयर है रेसलिंग में तो विनीश फोगाट है। ये मैंने ऑफिशियली कई बारी उन डिबेट्स में कहा है। तो केवल मात्र 100 ग्राम वेट का जो ये इशू आ रहा है, पहले 2 गेम खेलने के बाद, उनको जीतने के बाद, पहले तो वेट घटना चाहिए था, वेट बढ़ा कैसे ये प्लेयर का काम नहीं। ये जो उनके साथ डेलीगेशन में जो अभी बताया, अभी जो कोच जाते हैं, डाइटिशियन जाते हैं, वो तनख्वाह किस बात की लेते हैं? वो तनख्वाह इसी बात की लेते हैं। बिल्कुल। ये प्लेयर्स पहले तो ये बात समझनी होगी, ये प्लेयर्स हैं तो ये कुश्ती संघ है, ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है। अगर ये प्लेयर्स नहीं है तो ये जो कोच जो टीम पे बैठकर बड़ा ज्ञान फैलते हैं, ये इनकी नौकरी भी खतरे में आ जाएगी। ये जो तनख्वाह लेते हैं ये प्लेयर्स की वजह से, और जो दिन रात ये गिनाने की कोशिश करते हैं। कई डिबेट में मैंने सुना कि जो पैसे गिनाने की बात हो रही थी, और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी आज पैसे की बात कर रहे थे। सारी दुनिया के ओलंपिक के मेडल इसी वजह से आ रहे हैं कि वो एहसान नहीं फेंकते, बल्कि पैसा अगर आप लगा रहे हैं तो वो पैसा जो है वो आपके देश का नाम रोशन कर रहा है। और जो मेडल टैली है उसके अंदर कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का भी गौरव बढ़े, हिंदुस्तान का भी नाम आए। एक तरफ तो आप 2036 के जो ओलंपिक है उसकी बिड कर रहे हैं कि वो गुजरात में होना चाहिए, और अंबानी जी बड़ा जोर लगा रहे हैं उसके लिए, तो वहां पे मंत्रित भी थे वहां पर। तो देखिए 100 ग्राम वजन का बढ़ना, और सिर्फ 100 ग्राम वजन की वजह से ये मैं भी लिखने भी वाला था, चलो भगवंत मान जी ने भी बोल दिया, अगर उनके बाल भी अगर कटिंग करा दी जाती, उनके ससुर ने भी कहा, ये उनके ससुर की ओर से भी कहा गया कि अगर बाल भी कटवा दी जाती तो भी मौका ही नहीं दिया गया, ये भी कहा जा रहा है। यहाँ ज्योति जी आपको समझ में आ जाती है 2 बातें। एक तो बात तो आप ही ने उठा ली, अगर विड्रॉ कर लेती तो सिल्वर तो पक्का था। हाँ। ये भी फैसला जो साथ गए हैं हमारे ओलंपिक्स संघ के और जो रेसलिंग फेडरेशन के, ये फैसला भी उन्हीं का है। प्लेयर्स नहीं बोल सकता उसके बाद कोई, कि उनको भी पता है कि पहले भी ऐसा हो चुका है। आप डिस्क्वालीफाई अगर हो जाएंगे तो रूल ऐसा है कि आपको कोई 3rd या 4th नहीं मानेगा, बल्कि जितने अगर वहां पर 50 या 60 देशों ने रेसलर्स भेजे हैं उस कैटेगरी में, तो आपका वहां पे 50वां नंबर या 60 है तो 60वां नंबर आएगा। बिल्कुल लास्ट रूल ये कहता है कि आपको बिल्कुल आखिरी में ले जाया जाएगा, आपको कहीं 4th 5वां स्थान नहीं मिलेगा। तो एक रजत सिल्वर मेडल जो है वो पक्का हो जाता। यहाँ पे ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बहुत जल्दी भाजपा के हेमा मालिनी जी है सांसद हैं, उनका मैं सुन रहा था रिएक्शन, उनको कोई दुख नहीं, कोई बात उन्होंने विनीश जी के बारे में नहीं कही। उन्होंने ये कहा कि वेट मेंटेन, गृहिणियों को वेट मेंटेन करना और सभी को वेट मेंटेन करना कितना आवश्यक है। चलो अब तो कुछ नहीं हो सकता, जैसे हथियार डाल दिए गए हों। यहाँ सीधा सीधा प्रश्न, आप ये दोबारा प्रश्न का उत्तर लेने की कोशिश कीजिएगा, बातें इधर से उधर ना घुमाए भाजपा के प्रवक्ता, कि सिल्वर मेडल जब आपका कंफर्म हो गया था, और बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, टोक्यो की जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं और वो कोई बाउट नहीं हारी थी, जब उनको वो सिर्फ क्वालिफाइंग में हरा रही है, तो इस वक्त तो उनकी और बिल्कुल जो 5-0 है वो बिल्कुल उन्होंने क्यूबा की रेसलर को हराया, लेकिन वो 3-0 से आएगा टेक्निकली उसको। लेकिन हाँ, आपने उनको एक भी पॉइंट जो है वो पॉइंट लेने नहीं दिया गया, 5 पॉइंट से 0 से आपने उनको हराया। वो देखिए जब इतनी अच्छी गेम चल रही है तो देखिए गोल्ड मेडल तो कंफर्म था, और जिस देश को यहाँ पे बहुत सारे हों तो ही लड़ाई लड़नी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ऐसी एक पदक की कीमत है, संघर्ष की कीमत है, जितना विनेश ने किया है। ठीक है विदु जी, अभी आएंगे आपके पास, समय लगेगा थोड़ा।
टीपू पोड़िया जी, मैं जेजेपी को चर्चा में जोड़ रही हूँ। आपने जो सवाल पूछा है, शुरुआत में भी मैंने ये बिंदु उठाया था, एक बार फिर से आप कह रहे हैं तो मैं फिर से इसका उत्तर लेने का प्रयास करती हूँ आगे। टीपू जी, दुष्यंत चौटाला की ओर से भी पोस्ट किया गया कि जिसमें वो भी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि कुछ साजिश, कोई षड्यंत्र हुआ के आवाज उठाई जानी चाहिए। देखिए ज्योति जी, जिस प्रकार ये पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट गोल्ड से बिल्कुल एक कदम पीछे, मतलब बात ये मान लो कि गोल्ड मिल ही गया था अगर वो उस गेम को खेल लेती, और 100 ग्राम वजन की वजह से वो डिस्क्वालीफाई होगी। और इस डिबेट में ये चीज हमारे दूसरे जो पैनलिस्ट है उनकी तरफ से भी कही गई है, क्योंकि जब कोई खिलाड़ी जब खेलने के लिए जाता है उसके साथ पूरी टीम होती है, टीम मैनेजर होता है, डॉक्टर होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होता है, न्यूट्रिशन डाइट क्या लेनी चाहिए प्लेयर को क्या नहीं, इन सब की जिम्मेदारी बनती है। और इसमें आर्टिकल 11 की बात का जिक्र आपने भी किया, अगर उसमें वेट देने से पहले ही अगर कोई रीजन बता दिया जाए तो आप सिल्वर मेडल तब भी लिया जा सकता था। लेकिन मैं इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा कि एक सवाल यहाँ पर ये तो उठता ही है कि उनके कोचेस क्या कर रहे थे, उनके जो वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट है वो क्या कर रहा था, बोलो सारे उनके क्या वो उनको वेल एक्सपीरियंस थे, उनको अंकित किया जाए, उनकी कितना उनको एक्सपीरियंस है, पीछे क्या उन्होंने कभी कोई किसी खाड़े से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कितने जिला स्तर पर या स्टेट लेवल पर कितने उन्होंने प्लेयर तैयार कर रखे हैं, इन सब बातों को भी गहनता से जाना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ सवाल एक और ये भी उठता है कि क्या जो डिस्क्वालीफाई को बहाल नहीं करवाया जा सकता। भाई ये डिस्क्वालीफाई हमारी बहन विनेश हो गई है, उससे 140 करोड़ भारतीयों का दिल टूटा है, क्योंकि करोड़ों लोगों की उम्मीद विनेश पर थी और पूरी उम्मीद लगा करके हम बैठे थे कि विनेश पक्का गोल्ड लेकर के आएगी और हिंदुस्तान का नाम ऊंचा होगा। लेकिन इसी पेरिस ओलंपिक का एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। केन्या का जो फेक किपिजिम है, जो 500 मीटर की रेस में डिस्क्वालीफाई हो गई, और वो वहां की जो केन्या की जो अथॉरिटी है, हायर अथॉरिटी, उन्होंने किस लेवल पे प्रयास किया कि उस डिस्क्वालिफिकेशन को बहाल करवाया, और आज ही की न्यूज है कि सिल्वर मेडल उनके पास आ गया। भाई क्या इस तरीके का कोई प्रावधान हमारी भारत सरकार की तरफ से भी किया जाएगा? भाई क्या क्या रीजन हुए हैं? क्या अकेली विनेश तो वजन बढ़ने की जिम्मेदार नहीं हो सकती, क्योंकि वो खिलाड़ी है, वो तो खेलने की प्रैक्टिस करेगी। इससे पहले उसने 3 बाउट किए, उसमें हर बार उन्होंने वेट दिखाया और वेट उसका सही था, और वेट बढ़ने का रीजन की जिम्मेदारी कौन लेगा? विनेश की तो इसमें कोई गलती नहीं है, उनके साथ पूरा का पूरा डेलीगेशन गया हुआ है, उनके साथ कोच है, उनके साथ डॉक्टर है, फिजियोथेरेपिस्ट है, उनके साथ पूरी की पूरी टीम है। अब उनके एक्सपीरियंस पर भी सवाल खड़ा होता है कि उन लोगों की इतनी भारी चूक कैसे हुई। अब जैसे कि हमारे जो खेल पत्रकार जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा विनेश को इतना एक्सपीरियंस है, और इतना एक्सपीरियंस होते विनेश चूक कैसे कर गई। भाई खिलाड़ी जाएगा खेलने के लिए, उसके साथ पूरी टीम गई हुई है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उस पर गहनता से विचार करने की जरूरत है, उसको जांच करने की जरूरत है कि आखिर चूक हुई तो हुई कहाँ है। सिर्फ ये कह देना कि 100 ग्राम वेट ज्यादा रह गया और इस वजह से वो डिस्क्वालीफाई होगी, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। अनिल जी, ये हुआ है कभी कि एक तो उदाहरण दे ही रहे हैं अभी टीपू जी कि जो खिलाड़ी डिस्क्वालीफाई हो जाए ओलंपिक में उन्हें भी मौका मिल जाता है, ये सरकार की नीयत पर, सरकार के प्रयासों पर यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं। वहाँ भारतीय ओलंपिक संघ अपनी बात रखता है, और भारतीय कुश्ती फेडरेशन ने जो इंटरनेशनल कुश्ती फेडरेशन उसमें अपील की थी, तो उन्होंने कहा कि ये नियम है, आपको भी मालूम है, आम इसमें कोई गुंजाइश नहीं है बात करने की। अब ये ठीक है, आपने राजनीतिक हमारे भाई प्रवक्ता जोड़ रखे हैं, मेरे को अच्छा लगता अगर इसमें बजरंग भाई होता या कोई और इंटरनेशनल प्लेयर होता तो आपको अच्छे से समझा पाता। देखिए डिबेट में क्या होता है कि कुछ भी बोल देना, मतलब लगेगा कि यार ये तो खिलाफ है, मैं बहुत चीज बोलना चाहता हूँ लेकिन बोलना नहीं चाहता इस डिबेट बोल दीजिए, आपको नहीं छोड़िए ये, नहीं वो पत्रकार का मतलब कुछ और निकाला जाता, छोड़ दीजिए वो बात पे। कांग्रेस पार्टी, जेजेपी, बीजेपी ये अपनी राजनीति करेंगे, करते रहने दीजिए। यही 2010 में विनेश की बड़ी बहन गीता कॉमनवेल्थ में गोल्ड लाई थी, और खिलाड़ी भी हरियाणा गोल्ड लाए थे, सारे डीएसपी लगे थे। गीता को जानबूझ के इंस्पेक्टर लगाया, वो भेदभाव हुआ था, कोर्ट से जीत कर डीएसपी लगी। मैं जाना नहीं चाहता उन चीजों पे। आप मान के चलिए कि वहां मोदी जी सीधा फोन करेंगे ओलंपिक कमेटी को, जो आयोजक है पेरिस में,
और वहाँ के फ्रांस के राष्ट्रपति जी को भी बोल देंगे, कोई मायने नहीं करता है। वहां पे आप किसी इंटरनेशनल प्लेयर को जोड़िए, आप उनसे पूछिए कि क्या मायने करता है। वजन मापने से तो बचा जा सकता था ना, मैंने पहले ही कहा। और ये सुन लीजिए, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ये सालों तक याद रखिए। ये कोई डोपिंग टेस्ट है नहीं कि कोई खिलाड़ी या उनकी टीम ज्योति जी सुन लीजिए, विनेश जी अपने देश में आएंगी, विनेश जी से पूछ लीजिए कि जो फिजिशियन है, जो डॉक्टर अपना डाइटिशियन है, जो आपका कोच है, वो किसके कहने से लगा। इन्होंने नाम दिए हैं विनेश ने। और ये मेरा भाई कौन सी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि इनका एक्सपीरियंस मापना चाहिए, नो डाउट मापना चाहिए, लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल पे पहले काम कर चुके हैं। ये डाइटिशियन है, ये ऐसे नहीं लगाए होंगे अपने साथ। विनेश ने भारत सरकार को इनको नाम दिया बाकायदा, हमारी गवर्नमेंट एक अच्छा काम कर रही है, नाम दे दो आप, हम उसी को लगाएंगे। कोई वो नहीं चाहते हैं हम कि ये डाउट रहेगा जी आपने, मैंने वो मांगा नाम, आपने वो लगा दिया। लेकिन ये दुख है बहुत बड़ा कि 1000% हमारा गोल्ड मेडल था और वो आज कुछ भी नहीं, हमारे हाथ खाली हैं। मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से एक निवेदन कर, अभी केन्या का जो उदाहरण दे रहे थे टीपू जी, देखिए मैंने केन्या का बिल्कुल दिया उन्होंने उदाहरण। सोशल मीडिया पर काफी लिखा भी जा रहा है इसे लेकर। समस्या क्या है कि केन्या के जिस खिलाड़ी का किस मुद्दे पे क्या हुआ और उस पे क्या रहा होगा, वो मुझे इतनी जानकारी नहीं। डिस्क्वालीफाई होने का मतलब तो डिस्क्वालीफाई होना होता होगा। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, मैंने कहा था सुबह भी डिबेट में कहा था, जब हमें ये नहीं पता था 100 ग्राम ज्यादा है, तो डिबेट में बात आ रही थी, तो मैंने कहा था 20 ग्राम है, 25 ग्राम है, किस पे वो रियायत हो सकती है, क्या हो सकता है। लेकिन 100 ग्राम पे फिर वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष का जो बयान आया उसमें कहा कि हम नहीं करेंगे, ये सबके लिए रूल है, आपको पता ही है। विजेंद्र कुमार है बॉक्सर, वो ये लिख रहे हैं कि खिलाड़ी को मौका दिया जाता है। देखिए मौका नहीं दिया गया, ये कह रहे हैं कि रातों रात खिलाड़ी कई किलो वजन भी कम कर लेते हैं, बॉक्सिंग का साइकिलिंग से कम कर लेते हैं, लेकिन मौका क्यों नहीं दिया गया, वो खुद ये सवाल उठा रहे हैं। हाँ, बॉक्सिंग का एक अलग नियम है, बॉक्सिंग फेडरेशन के अलग नियम है, कुश्ती फेडरेशन का अलग नियम है, जूडो फेडरेशन का अलग नियम है। तो विजेंद्र भाई ने जो बोला मैं उसको गलत नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन कुश्ती फेडरेशन के अलग नियम है। हमें दुख इस बात का है कि हमारा पदक नहीं आया, लेकिन राजनीति जो अपनी हो रही है कि भाई मोदी जी ने वहां करना चाहिए, भारत सरकार ने ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, इसमें सरकारों का ज्यादा इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। सुबह मेरे से एक भाई कह रहा था हमने प्रतिबंध के मतलब बहिष्कार करना चाहिए ओलंपिक का। पुतिन ने रूस के राष्ट्रपति ने पिछले ओलंपिक में 90 मैं रियो की बात कर रहा हूं, हमारा एक पहलवान गया था नरसिंह यादव, जबकि उस ओलंपिक में ये नियम था कि ये रूल में था कि अगर उस देश की ये नाडा अगर जांच एजेंसी उसको डोप जांच एजेंसी अगर उसको पास कर देती है तो हम यहां उसको खेलने का मौका देंगे, हम उसको रोकेंगे नहीं। 90 खिलाड़ी डोपिंग पाए गए थे रसिया के। रसिया ने कहा कि मैं बहिष्कार करता हूं, मैं वापस बुला लूंगा, या तो आप उतने मजबूत वहां हो जैसे हम बीसीसीआई मजबूत हैं, हम वर्ल्ड ओलंपिक के कमेटी में हम मजबूत नहीं हैं, ये मानना पड़ेगा इस देश को। और हमारी ओलंपिक ये तो फैक्ट भी अपने आप में, हम हमारी वहाँ सुनवाई तालिका के हिसाब से अब तक जितने पदक आए हैं उसके आधार पर हमारी वहाँ सुनवाई इतनी ताकत से नहीं होती है जो। तो ये सारी बातों का सार तो आ गया ना शुरुआत में, जो आप कह रहे थे कि रूल बदले नहीं जा सकते, लेकिन अब आप कह रहे हैं हमारी सुनवाई नहीं होती क्योंकि हम वहाँ पर मजबूत नहीं है। नहीं है, जैसे हम क्रिकेट में बीसीसीआई में हैं, हम ओलंपिक कमेटी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने मजबूत नहीं है। ओलंपिक में हम क्योंकि मजबूत नहीं है विदु जी, तो हमारी सुनवाई नहीं होती है, खेल पत्रकार ये कह रहे हैं। जब आपके ऐसा नहीं है, इस केस में कम से कम ऐसा नहीं है। हो सकता है और केसेस में जो है कुछ हमसे ज्यादा बेहतर ओलंपिक संघ होंगे, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस डिबेट का बहुत बड़ा अंश जो है एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर निकला है, और वो ये कि क्या वो विड्रॉ कर सकती थी। मुझे लगता है उस पर मुझे टाइम खर्च करना चाहिए क्योंकि टाइम की कमी रहती है। ये गलत है बिल्कुल जानकारी। कोई अगर ये कहता है तो उसको मेरी बात को ध्यान से सुनना चाहिए अगले 2 मिनट के लिए। ये बिल्कुल गलत है। विनेश अगर इंजर्ड भी होती, अगर विनेश किसी बीमारी से पीड़ित भी होती, भगवान ना करे ऐसा कभी भी हो, तो भी उनको वेट के अंदर जाना पड़ता। क्लियरली जो UWW है, जो कि यूनिवर्सल वर्ल्ड रेसलिंग जो रूल्स बनाता है, जिनके रूल आप 11 की बात करें, उन्हीं का रूल 56 क्या कहता है? It clearly states that if an athlete reports an injury after the bout is completed, he or she has to appear in the second weigh-in. weigh-in होता है जो एक दिन में एक बार होता है, अगले दिन अगर मामला चलेगा अगले दिन फिर होगा weigh-in, और otherwise it would lead to elimination. Article 56 क्या कहता है? For all the other types of injuries or diseases that would happen after the first day of completion and out of the competition, चाहे कंपटीशन पूरा हो जाए चाहे कैरी फॉरवर्ड भी हो,
बहुत कम होता है ऐसा कि कैरी फॉरवर्ड हो। अगर एक कैरी फॉरवर्ड भी हो रहा होगा ना मैच, तो भी दोबारा वेइन करना पड़ेगा। और आगे क्या कहता है ये, द कंसर्न्ड एथलीट विल हैव टू अटेंड द सेकंड वेइन, अदरवाइज ही विल बी इलिमिनेटेड ऑफ द कंपटीशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो इंजर्ड भी हैं। अगर वो बाउट खत्म भी मान लिया जाए, अगर वो गेम खत्म भी मान लिया जाए, मैच खत्म भी मान लिया जाए और वो हार भी गए हैं, उसके बावजूद भी जो है अगर सेकंड डे में जाता है कोई भी एथलीट, उसके लिए कंपलसरी है ये। तो ये बिल्कुल रेस्ट कर देता है इस प्रकार की हाफ बेक्ड जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हमारे देश में चल रही हैं। और अगर इस प्रकार की ऐसी बेवकूफाना बातें हम करते रहेंगे तो कैसे इज्जत कमाएंगे दुनिया में। अगर थोड़ी सी जानकारी रखेंगे तो उससे हमारी इज्जत बढ़ेगी। बीसीसीआई ऐसी बातें नहीं करता जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता है। हम क्योंकि ऑथेंटिक बात करते हैं, क्योंकि पैसा हमारे पास आता है, बहुत सारे स्पॉन्सर्स आते हैं। वो यहां तो किसी को इस बात से दिक्कत हो रही थी कि कहीं गुजरात के अंदर ओलंपिक्स ना आ जाए, अडानी को फायदा हो जाएगा। ये भूल गए गुजरात कहां पर है, भारत में नहीं है क्या गुजरात, पाकिस्तान में है या बांग्लादेश में है गुजरात। ये जो मानसिकता है ना, मैं इस मानसिकता से बहुत पीड़ित हूं, दुखी हूं। ये सारा देश देख रहा है। एक साथी तो ये बोला कि मुझे इसलिए दुख है कि वो हरियाणा का बच्चा है। हम सब लोग दुखी हैं और बहुत भयंकर तरीके से दुखी हैं। बहुत सारे लोगों को रोते देखा है हमने, लेकिन वो बहुत सारे लोग हरियाणा से बाहर के भी हैं। बहुत सारे लोग, पूरा हिंदुस्तान रो रहा है। इसमें हरियाणा पंजाब का कहां मामला आ गया? कहां तक बांटते रहेंगे अपने समाज को, अपने देश को कहां तक बांटते रहेंगे? अगर उत्तर प्रदेश की भी होती ना विनेश फोगाट, तो भी उतना ही दुख होता विधु रावल को या अन्य लोगों को। यह हरियाणा की होने के कारण ज्यादा दुख नहीं। अरे देश के लिए गोल्ड लेने गई थी, वो देश के नाम और देश का सिर ऊंचा करने गई थी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो अनिल भारद्वाज जी ने उठाया, उन्होंने उठाया डाइटिशियन, कोच और फिजिशियन का। अब विनेश के साथ एक बड़ा क्यूरियस सा केस है विनेश का। जो वॉलर एकॉस, उनके हंगरी के कोच हैं, उनके ऊपर विवाद हुआ था। ये 2018 से जो है विनेश के साथ जुड़े हुए हैं। इनके ऊपर विवाद तक हुआ था कि ये एक साथ दो रेसलर्स को कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वॉलर एकॉस की खुद की जो श्रीमती थी, उनकी पत्नी थी, वो भी ओलंपिक में अपीयर कर रही थी। तो उस समय के जो अध्यक्ष थे बृजमोहन सिंह, उन्होंने ये सवाल खड़ा किया था कि भाई जब हम पैसा पूरे का पूरा दे रहे हैं, तो वो एक कोच दो रेसलर्स को, जो कि दूसरी देश की हैं, उनकी पत्नी है, वो उनका ध्यान उन पर रहेगा या विनेश पर रहेगा? तब तो ये सभी लोग, ये सारी ब्रिगेड ये कह रही थी, अरे विनेश को तय करने दो, अरे विनेश को तय। बीच में ना बोलिए प्लीज 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 मत। नहीं, बहुत सारे अनिल जी, मुझे मजबूर होकर कहना पड़ रहा है। मैं कतई भारी मन से कह रहा हूं ये बातें, ताकि रेस्ट कर दिया जाए। यहाँ पर हमारा एक रेसलर, हमारा एक खिलाड़ी, जब हमारा एक खिलाड़ी वहां पे अनिल जी प्लीज अपने समय बोलिएगा। अनिल जी प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मैं सोच समझ के बोल रहा हूं। ये जब मैं ये बोल रहा हूं तो जो इन भाइयों ने नहीं कहा, लेकिन इनके भाई बहन जो सोशल मीडिया पे जो गंद लिख रहे हैं, उसका जवाब भी तो यहां पर देना है। असल में ये जो कोच है, एक ने कहा कि कोच ने कहीं पानी के अंदर कुछ पिला दिया हो विनेश फोगाट को, इसलिए वजन बढ़ गया हो। ये विनेश का हैंड पिक्ड किया हुआ कोच है, जिसको लेकर विवाद भी हुआ। और आउट ऑफ द वे जाकर हमारी जो इंडियन रेसलिंग जो कंटिजेंट है, उन्होंने अलाउ किया कि इस कोच को लेके जाया जाए। ये जो डाइटिशियन का सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उन्होंने जिला स्तरीय किया है, उन्होंने प्रदेश स्तरीय किया है। देखो ज्योति जी प्लीज पूरा करने दीजिए, मैं इंपॉर्टेंट बातें पूरा कीजिए ना। इंपॉर्टेंट सभी करते हैं, दूसरे बैठेंगे भी इंपॉर्टेंट बातें ही करते हैं। चलिए औरों का सुन लीजिए जी, औरों का सभी का सुनेंगे, तभी सभी को इनवाइट किया है। सभी इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। नहीं, मेरा ये कैसी भद्दी बातें कर रहे थे। ठीक है, अलग अलग जो चर्चाएं चल रही है, चर्चा ये ठीक है। एक सवाल जो उठ रहा था, ठीक है, सवाल जो उठ रहा था आपने उत्तर दिया, ठीक है। चर्चाएं जो चल रही थी उनको आपने उत्तर दिया, आप कह रहे हैं गलत है, ठीक है। अब एक उत्तर और दे दूं। ये जो मेरे बताने के बावजूद बार बार ये कह रहे हैं कि विनेश के कोच को नहीं पता था डाइटिशियन। विनेश ने बहुत बड़ा स्टेप उठाया, इस स्टेप तक पहुंचो, इधर उधर ना भागो, पहुंचो। कितना बड़ा स्टेप उसने उठाया 50 किलो वर्ग के अंदर कंपीट करने के लिए। यह विनेश का फैसला था और इसके लिए उसने पता नहीं कितने दिन से खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, समर्पण। और बिना खाना पानी पिए कल 3 मैच लड़ने के बाद भी वो सारा रात साइकिलिंग कर रही थी। उनको अच्छे से पता था कि एक वेट वाला इशू है,
कहीं ना कहीं, और उससे कोशिश कर रहे थे उस वाले मामले से जीतने का। अगर वेट का वो कर रही थी, ये बहुत बड़ा, ये बार बार कह रहे कोच को नहीं पता था, डाइटिशियन को नहीं पता था। अरे विनेश का फैसला था और डाइटिशियन उनकी मदद कर रहे हैं, कोच उनकी मदद कर रहे हैं। किसी ने भी आज तक, अब तक सेंसिबल कोई भी जो जानकार है उसने सवाल नहीं खड़ा किया इस बात पर। तो मैं भगवान के लिए इन एक्सपर्ट से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये राजनीतिक पार्टियों के जो महान विशेषज्ञ आपने बिठा रखे हैं, अरे भाई कम से कम इस मामले पर राजनीति ना करो, ना करो राजनीति भगवान के लिए। राजनीति नहीं होनी चाहिए इस मामले पर, विदुर जी ये कह रहे हैं। और दूसरा, अभी एक बात तो अनिल जी ने जो कही थी, अगर हम मजबूत वहां पर होते तो हमारी आवाज को सुना जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, अगर ओलंपिक में हम मजबूत होते। देखिए, सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि जितने लोग इसके बीच में इन्वॉल्व हैं, जो अधिकारी यहां से गए हैं, उन सबके ऊपर कार्रवाई हो जानी चाहिए, सस्पेंड और डिसमिस होने चाहिए। पता लग जाएगा कौन क्या कार्रवाई होनी चाहिए भाई? क्या बात कर रहे हैं? विदुर जी बीच में मत बोलिए, मत बोलिए, ऑडियो डाउन कीजिए। विदुर जी की ऑडियो डाउन कीजिए। सर, कोई किसी के बीच में नहीं बोल रहा, मैं अलाउड नहीं करूंगी। बोलिए केवल जी। देखिए ज्योति जी, ये जो मामला है बहुत संगीन है। हमारे देश के गोल्ड मेडल का सवाल था, हमारे देश के खिलाड़ी का सवाल था, उसके भविष्य का सवाल था। जो लोग इसके अंदर अधिकारी गए हैं वो सस्पेंड और डिसमिस होने चाहिए, उनके ऊपर फौरी कार्रवाई सरकार करे। अगर नहीं करती तो मुझे लगता है कि ये ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े हैं। उस हमारे गोल्ड मेडल जो बच्चे लाते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनके साथ नहीं खड़ी है ये सरकार। ये सरकार एंटी खिलाड़ी सरकार रही है, ये साबित हुआ है पिछले दिनों के अंदर। और मैं आपको फिर कहता हूं, जो लोग वहां पे गए हैं इस रिलेटेड, उसके ऊपर पूरा आकलन होना चाहिए और वो सारे के सारे लोग डिसमिस होने चाहिए। जब तक सरकार उनको डिसमिस नहीं करती, इसका मतलब सरकार की मिली भगत भी साथ है। और मैं आपको ये एलानिया कहता हूं, ये शरारतपूर्ण तरीका है हमारे देश के साथ। जो खिलवाड़ हो रहा है देश के साथ, वो बंद होना चाहिए। ये पहली बार की घटना है जो इस तरह के काम होने लग गए सरकार के अंदर, और इस तरह के ओलंपिक के अंदर काम होने लग गए। ये बहुत बड़ा विषय है, इसको समझने की और सोचने की जरूरत है। सरकार भाग नहीं सकती, सरकार पेपर लीक करवाने से भाग नहीं सकती, सरकार इन कामों से भाग नहीं सकती, सरकार लेकिन कोच को लेकर, टीम को लेकर तो आपने अभी अनिल जी को भी सुना, विधु जी को भी आपने सुना, अपनी चॉइस से ही कोच को ले जाने का ऑप्शन है, डाइटिशियन को लेकर भी अपनी टीम साथ। इसमें ऐसा नहीं कि पहली बार सरकार ने ही बिना खिलाड़ी की मर्जी के, बिना पहलवान की मर्जी के किसी को भेज दिया हो। देखिए, मैं इनकी बात जो है अपने मुंह में नहीं लूंगा। मैं आपको बताता हूं, ये कार्रवाई होनी चाहिए। ये कार्रवाई अगर नहीं डिसमिसल की करते उन लोगों पे, तो इसका मतलब कि आप लोग उनके साथ खड़े हो, खिलाड़ियों के साथ नहीं खड़े हो। ये सारी, अभी भी इन्होंने ये बोला कि जो लोग, जो उनके फादर मदर है ना, उनको प्रॉब्लम थी कि वेट बढ़ रहा है। ये धोखा है देश की जनता के साथ, ये हमारे खिलाड़ियों के साथ भी धोखा है। गोल्ड मेडलिस्ट जो हमारे देश को मिलने थे, उनके साथ, सारी जनता के साथ भी धोखा है। और इस धोखे से बाहर निकलना चाहिए देश को, और इन लोगों के ऊपर फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये नहीं करती सरकार कार्रवाई, इसका मतलब सरकार की मिलीभगत भी है। टीपू जी क्या कहेंगे? विधु जी तो कह रहे हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, कम से कम सरकार तो मदद ही कर रही पहलवानों की, खिलाड़ियों की, लेकिन किन्हीं टेक्निकल कारणों से अगर डिस्क्वालीफाई, आज जो बात कर रहे हैं वजन ज्यादा होने से डिस्क्वालीफाई हुई, तो इसमें कम से कम राजनीति या सरकार की कमी या टीम की कोई साजिश, उन पर कार्रवाई हो, ये बात नहीं होनी चाहिए। क्या कहेंगे? राहुल क्या कह रहे हैं ये बात मायने नहीं रखती। ये तो बैठ करके टीम पे दूसरों को महानुभाव कह करके बात करके निकल जाते हैं। जो बात ये है कि जब ये हमारे उनके साथ कोच थे, फिजियोथेरेपिस्ट थे, डाइटिशियन थे, वेट बढ़ा क्यों? ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वेट बढ़ा? अब ये इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो तो विनेश की मदद कर रहे थे, उसमें उनकी क्या गलती है, उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बात यह है कि इस बात की तह तक जाना चाहिए कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों है कि जिसकी वजह से वजन बढ़ा। एक जो बेस्ट जो डाइटिशियन होता है, अगर आप उसकी रिकमेंडेशन पे चलोगे तो वेट नहीं बढ़ सकता, और एथलीट का तो कम से कम नहीं बढ़ सकता। कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से वेट बढ़ा। फिर इस बात को, मतलब इसका मतलब तो इनकी तरफ से ये कहना है कि इस बात की विनेश जिम्मेदार है। विनेश फोगाट जिम्मेदार नहीं है,
ये वजन बढ़ा पूरी टीम लीडर, जो टीम का मैनेजर है, कोच है और डॉक्टर है, डाइटिशियन है, पूरी की पूरी टीम है भाई, उनको अंकित किया जाए। मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, इस बात को उनकी क्या जिम्मेदारी रही, उनका क्या एक्सपीरियंस है। और दूसरी चीज ये कह रहे कि विनेश ने ही पिकआउट किया, विनेश ने जिसको कहा उसी को डाइटिशियन लगाया, विनेश ने जो नाम दिया उसी को कोच लगा, फिर विनेश ने अपनी मर्जी से कर दिया। ठीक है, ये बात मैं सहमत हूँ, लेकिन फिर उनकी जिम्मेदारी क्या है? वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे थोड़ी ना हट सकते हैं, इस बात की तो जांच होनी चाहिए। दूसरी चीज मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मैंने कीनिया का एग्जाम्पल दिया आपको, फेथ किपीजोन जो कि 500 मीटर की रेस में डिस्क्वालीफाई होगी। अब जो कीनिया की जो हायर अथॉरिटी ने ऐसे कौन से प्रयास किए जिस डिस्क्वालिफिकेशन को उन्होंने बहाल करवाने में कामयाब हुए और सिल्वर मेडल उनके पास पहुंच गया, यहाँ जी की न्यूज है। तो क्या भारतीय कुश्ती संघ की तरफ से इस लेवल के क्या प्रयास किए जाएंगे कि जिससे कि इसकी डिस्क्वालिफिकेशन को हम बहाल करा सकते हैं? बात ये है। पंडिता जी देखिए, अब तो चूंकि अलग अलग तरह की चर्चाएं और बातें हैं, विधु जी को आपने सुना कि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि फाइनल खेलने से वो बच पाती, अगर कोई चोटिल भी होती तो भी खेलना ही होता, वो मैंडेटरी अपने आप में। लेकिन जो बात कही जा रही है कि टीम को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं या उनका वजन बढ़ा, उसमें टीम उनकी चॉइस की थी, उनकी मर्जी की थी, तो कम से कम षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई, इस तरह के आरोप नहीं लगने चाहिए, ये बार बार कहा जा रहा है। जितनी गहराई तक क्योंकि ये सारी बातें आने सामने लाजमी थी और ये सवाल उठने लाजमी थे, तो केवल बड़ा अच्छा केस तैयार किया है विधु रावल जी ने, जो अपने आप को और अपने जो बातें उछली हैं उसको करने के लिए कि उनकी अपनी पसंद का जो वो है वो डाइटिशियन को वो लेके गई। देखिए, हाँ, वो भी ओलंपिक संघ के अंडर ही आते हैं, उसके ही नीचे आते हैं, और अगर कोई ऐसी साजिश हुई है तो उसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर प्लेयर वहां पर लगातार खेल रहा है, लगातार एक्सरसाइज कर रहा है और मात्र 100 ग्राम, और पता नहीं किसने रोक रखा था, जो एक सवाल उठा है कि अगर बाल भी कटवा देते तो 100 ग्राम कोई ज्यादा वजन नहीं होता। ऐसे हमारे पता नहीं कि देश में कितने मेडल आ चुके हैं। बड़ा अच्छा केस तैयार किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब गुजरात के लिए इतना प्यार, इतनी हरियाणा को छोड़कर, दिल्ली को छोड़कर मैं कहूंगा, टोक्यो ओलंपिक हम सुनते हैं, रियो ओलंपिक हम सुनते हैं, पेरिस में हो रहे हैं, तो देखिए बड़ा अच्छा लगा हमारे को कि हमारे देश में नई दिल्ली को छोड़कर और बिड करने के लिए अंबानी का परिवार, अडानी का नाम मैंने नहीं लिया, ये इन्होंने गलत नाम लिया, अंबानी का परिवार जो है, और वो कमेटी में भी, आईओसी में भी है, और वो बिड करने जाता है, और सारे के सारे मुझे लगता है हमारे देश में और सदस्य नहीं रहे होंगे। मैंने गुजरात का नाम से, मुझे पता नहीं इनको क्यों इतना गुजरात के लिए लड़ते रहते हैं ये। अभी खेलो इंडिया का बजट आया था, गुजरात को 608 करोड़ जो उसका मिला, और खिलाड़ी गए हैं मात्र ओलंपिक में 2, और 22% केवल गुजरात, दो में बट गया, गुजरात और उत्तर प्रदेश में बट गया सारा बजट, और हरियाणा को मिले हैं 89 करोड़ और 24 खिलाड़ी गए हैं। लेकिन गुजरात के साथ प्यार बहुत ज्यादा है, तो मैं ये नहीं कहता मुझे कोई गुजरात से कोई दिक्कत है, मैं पूछ रहा हूँ कि दिल्ली में क्यों नहीं हो सकते, अपनी कैपिटल है आपकी, आप उसे तैयार कराइए। कॉमनवेल्थ भी तो हुए थे हमारे देश के अंदर यहाँ पर, तो उसके बाद तो हमारा और इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको और आगे डेवलप कीजिए। दिल्ली में गेम्स हो सकते हैं। मुझे तो अच्छा लगता कि आप कहते कि साथ में हरियाणा के अंदर गुड़गांव में भी हम कराएंगे, कुछ स्टेडियम्स हम गुड़गांव में बनाएंगे और इसको यहाँ कराया जाए। मुझे और भी अच्छा लगता कि अगर पीछे अभी वर्ल्ड कप हुआ था हिंदुस्तान के अंदर क्रिकेट का, तो एक भी मैच हरियाणा के अंदर, पूरा बीसीसीआई में अमित शाह जी के बेटे हैं, तो आपको एक भी मैच आप हरियाणा में नहीं करवा पाए, ऐसा क्यों? हरियाणा से इतना विरोधाभास, इतनी खुंदक क्यों हरियाणा से? आपने बड़ी अच्छी तरह पहले केस तैयार कर दिया ताकि कोई डाइटिशियन के ऊपर भी बात ना आए, किसी के ऊपर बात ना आए। अरे है तो ठीक है, आज विनेश पर आ जाइए, विनेश पर बात कर लेते हैं। ठीक है जी, विनेश पर ही बात कर रहे हैं। देखिए 100 ग्राम, अगर हम कोई और वेट का, कोई ज्यादा वेट का इशू आता तो हम शायद ये चर्चा ना कर रहे होते। मात्र 100 ग्राम से अगर हम गोल्ड, जो पहला गोल्ड हमारे को पेरिस में मिलता,
वहां तक अगर हम पहुंच पाते, बात इसकी हो रही है वो क्या ऐसी चूक रहेगी, क्या कमियां रहेगी कि जिस वजह से, और वो आ सकता था, वो ऐसा नहीं था, और इनको इतनी भारी भरकम तनख्वाह इसीलिए दी जाती है, ये डाइटिशियन है, जो कोच है, ये इसीलिए दी जाती है इन्हीं चीजों का ख्याल रखने के लिए। देखिए खिलाड़ियों का काम तो देखिए सिर्फ अपने खेल के ऊपर नहीं, खिलाड़ियों का काम तो केवल धरना देने के लिए, सड़कों पर घसीटे और कुचले जाने के लिए, FIR करवाने के लिए, उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाने के लिए होता है। खिलाड़ी का काम खेलना थोड़ी ना होता है। जो इन्होंने खिलाड़ियों के साथ किया और कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, ठीक है। चलिए, विनेश ने तो खुद को साबित किया है। विनेश के हमने 3 मुकाबले देखे कल। हो सकता है इनके लिए मात्र 15 रुपए कीमत हो एक ओलंपिक मेडल की, और उसके जीतने के बाद भी इन्होंने दुर्व्यवहार करना था खिलाड़ियों के साथ। ठीक है, चलिए, कोई पॉलिटिकल बयानबाजी कुछ भी करे, लेकिन ओलंपिक के पदक पेड़ पर नहीं लगते हैं। होगी और बाकी 15 रुपए में मिलते हैं तो बहुत सारे लेकर आ जाने चाहिए। इस तरह के बयान देने वालों को ले आने चाहिए इसके अंदर। ठीक है, कोई राजनीति की बात नहीं है। 100 ग्राम के लिए कितना प्रोटेस्ट कर रही है, कितना। लेकिन खबर ये भी है, वेदू जी, लास्ट कमेंट के लिए आ रही हूँ मैं। एक बात मैं बोल रहा हूँ, एक बात बोलने दीजिए। जब क्यूबा की रेसलर को हराया, आप प्रधानमंत्री का कोई ट्वीट आया? प्रधानमंत्री का ट्वीट ऐसा आता है कि जैसे हथियार डाल दी कि चलो कोई बात नहीं, आप यू आर स्टिल अ विनर एंड एवरीथिंग। ये क्या बात है? और ये वकील बन के इसी तरीके से। चलिए, मैं इस बात का उत्तर ले लेती हूँ। आपका लास्ट कमेंट भी वेदू जी, फिर मैं अनिल जी से रहेगी चर्चा आगे। जब फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं विनेश, उसके बाद प्रधानमंत्री बधाई क्यों नहीं देते हैं, ये सवाल उठा रहे हैं। डिस्क्वालीफाई होते ही सांत्वना दे देते हैं पीएम। नीरज चोपड़ा बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, आज फाइनल खेलने जा रहे हैं। जब वो फाइनल में हमारे लिए गोल्ड लेकर आएंगे, ऐसी पूरे देश को उम्मीद है। ये इतिहास रचा नहीं गया है, विनेश जो गई वो इतिहास रचा गया है। विनेश गई, ये इतिहास रचा गया है। विनेश फाइनल में गई। नीरज चोपड़ा के लिए अब तक कोई ट्वीट मैंने नहीं पढ़ा। तो ये इस तरह की जबरदस्ती, अब क्या हो रहा है, हम पहले तय कर चुके हैं कि कोई साजिश है, कोई कॉन्स्पिरेसी है, उसके बाद भद्दे तर्क गढ़ रहे हैं। हो क्या रहा है, उल्टा। कोई तर्क नहीं है, पहले हमने तय कर लिया कि साजिश साबित करना है, उसके लिए जो उलझुल तर्क हमारे मुंह में आ रहा है हम बक रहे हैं। अभी क्या है, अभी किसी ने कहा, मैं हालांकि डिबेट के बाहर का है और इतना टाइम खर्च कर दिया गुजरात पर, इन्होंने गुजरात के प्रति क्या ऑब्सेशन है मुझे नहीं पता भाई। अगला ओलंपिक्स जो है वो लॉस एंजल्स में खेला जाएगा 2028 में। लॉस एंजल्स जो है यूएसए की कैपिटल नहीं है। उससे अगला ओलंपिक जो है ब्रिस्बेन में खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया में 2032 का, वो भी ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल नहीं है। तो प्लीज इस ऑब्सेशन से बाहर निकलो। तीसरी बात, बहुत जल्दी मैं इस बात को फिर से रेखांकित करना चाहूंगा, सबसे ज्यादा जरूरी है हम सब लोगों के लिए विनेश फोगाट के लास्ट कमेंट है मेरा लास्ट कमेंट है, ये मेरा लास्ट कमेंट है। औरों को भी बंद करवाइए, मुझे आपने बंद करवा दिया था, ज्योति जी मुझे आपने बंद करवा दिया था, औरों को बंद करवाइए, टाइम करा दिया इनको भी, इनके भी ऑडियो डाउन हो चुके हैं। चलिए, देर में कुछ वॉइस लैग तो आता ही है ना। चलिए, मैं जल्दी से बता रहा हूं कि अब क्या होना चाहिए। इन सारी भद्दी बातें जो सुनकर कान में भी तकलीफ होती है, अब विनेश फोगाट आएंगी, वो अगर इस प्रकार की कोई शिकायत करती हैं कि उनके साथ जो कंटिंजेंट गया उसकी कोई लापरवाही, बदनीयत नहीं कह रहा हूं मैं, लापरवाही तक भी आ रहा हूं, अगर कोई लापरवाही हो तो सबसे स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और मैं साथ साथ अपील कर रहा हूं उस कंटिंजेंट से, इस डिबेट और इस प्रकार की सैकड़ों डिबेट को उनके परिजन देखें, और वो जिस देश में रहते हैं वहां जरूर देखें, और ये जो भद्दे प्रवक्ता हैं इनके ऊपर मानहानि के मुकदमे दायर करें। जो लोग मर गए विनेश का सपना पूरा करने के लिए, विनेश ने एक सपना देखा कि मैं प्रयास करके 50 किलो से कम जाऊंगी, उनके साथ इन कंटिंजेंट ने दिन रात एक कर दिया। और यहाँ पर बैठकर गवार लोग जो हैं किस प्रकार से उनके विनेश से अलग नहीं किया जा सकता। विनेश एक ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। कार्रवाई करेंगे उन हीरोज के ऊपर, कार्रवाई करोगे जो ये व्यक्तिगत कमेंट्स मत कीजिए विधु जी, कोई गवार नहीं है, कोई भद्दा प्रवक्ता नहीं है, ये ठीक भाषा नहीं आपकी। अनिल जी, बहुत जल्दी, कल खबरें हैं, हालांकि अभी कोई पुष्टि नहीं है कि 2 किलो तक का वजन बढ़ गया था। विनेश फोगाट ने साइकिलिंग की है, रनिंग की है, बहुत प्रयास किया है कम करने का, तो क्या कल कोई लापरवाही हुई है?
देखिए, डाइट को मैं लेकर? इस पर ज्यादा चर्चा आप खत्म करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं भारतीय ओलंपिक संघ इस पर एक कमेटी बनाए, इसकी जांच करे और विनेश से भी बात हो और कोचिज से भी, डाइटिशियन सबसे। ये देश को एक, हम यूएसए नहीं है, हम भारत हैं, हम भावनात्मक बहुत जुड़े होते हैं और सब दुखी हैं क्योंकि हमारा पदक नहीं आया और हमें पदक चाहिए था। और उस लड़की ने कुछ, जैसे धरना प्रदर्शन खत्म हुआ था, मैं उस मुद्दे में जा रहा हूं, उसके बाद उसने जो भी थोड़ा समय मिला क्वालिफिकेशन करने का, टिकट हासिल करने का ओलंपिक का, मतलब मैं सैल्यूट करता हूं इस पहलवान को। और इतनी जबरदस्त उसने तरीके से अपने आप को जल्दी से ओलंपिक के लिए तैयार किया और उसने जो भी फाइट लड़ी है, सबसे पहला उसने मुकाबला जो जापानीज को हराया था, तो आपने देखा होगा जीतने के बाद वो मैट पे लेट गई थी, यानी गोल्ड मेडल जीतने की जितनी खुशी थी क्योंकि उन्होंने हराया ऐसे पहलवान का। हाँ, तो एक ऐसा मेडल हमारे हाथ से चूक गया, ये बड़ा दुख है। अब उस पर क्या होगा वो तो छोड़ दीजिए कमेटी। मैं हरियाणा सरकार से एक निवेदन आपके माध्यम से, हमारे लिए चैंपियन है, जो मैं हरियाणा सरकार भी कहा है चैंपियंस, मैं माननीय मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं। हर हाल में गोल्ड था हमारा, उसको गोल्ड मान के ओलंपिक में क्या मिला हमें छोड़ दीजिए। हरियाणा सरकार उसे गोल्ड मान के विनेश फोगाट को 6 करोड़ का इनाम दे ताकि उसका हौसला बढ़े, भविष्य की तैयारी करे और दूसरे पहलवानों का भी हौसला बढ़े, खिलाड़ियों का। ये मेरी तरफ से निवेदन है, जे खिलाड़ी प्रेमी होने के नाते, हरियाणा निवासी होने के नाते। बहुत अच्छा सुझाव और निवेदन आप कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं हरियाणा सरकार को। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया, चर्चा में शामिल हुए। तो विनेश फोगाट को लेकर हमने चर्चा की, पदक आने का सपना बहुत करीब जाकर टूटा के, लेकिन विनेश तमाम भारतीयों के लिए, तमाम हरियाणा वासियों के लिए चैंपियन थी और चैंपियन रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।